उत्तर प्रदेश के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर सब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ने अंग्रेजों की गुलामी देखी है, तो इसी मिट्टी से क्रांति की उठती चिंगारी भी। यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण इसकी मिट्टी में खेले हैं। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही पहले आपने कहीं सुनी होगी। दरअसल सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं था। जी हाँ, सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उससे पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा के स्वरूप के नाम से, इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया था। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और ये भारतीय संघ का राज्य बना। उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा अवध राज्य के अधीन था। अवध यानी आज का मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इस हिस्से में लखनऊ से फैजाबाद तक का भूभाग आता था। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। इस तरह दुनिया के सिर्फ 5 देश ही उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक आबादी वाले देश हैं। ये 5 देश हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और स्वयं भारत। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उतनी आबादी में समूचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नहीं है। साल 2000 से पहले उत्तर प्रदेश देश की भौगोलिक स्थिति भारत देश सरीखी ही थी। सिर्फ समंदर ही नहीं था उत्तर प्रदेश के पास। भौगोलिक स्थिति को देखें तो उत्तर में पहाड़, पश्चिम में रेगिस्तान, बीच अवध वाले इलाके में सर्वश्रेष्ठ दोमट मिट्टी, तो दक्षिण में पठार इलाका, उत्तर में चिकनी मिट्टी और घने जंगल। इस तरह से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य भी रहा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर इंसानों का इतिहास 4000 से भी साल पुराना है। कहा जाता है कि आर्यों को उत्तर प्रदेश की मिट्टी से बेहतर मिट्टी कहीं नहीं मिली और वो यहीं बस गए। यहीं उन्हें गंगा का पानी भी भा गया। इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में भारत देश 16 महाजनपदों में बटा था। इनमें से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। उत्तर प्रदेश की धरती से ही बौद्ध और जैन धर्म समूची दुनिया में फैले। कुशीनगर में बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, तो आखिरी बड़े सम्राट हर्षवर्धन की नगरी कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है। मुगलों की बात करें तो बाबर और हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके, पर अकबर ने उत्तर प्रदेश की माटी को ही अपना सब कुछ मान लिया। अकबर ने इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी में किले बनवाए, तो उसकी नींव पर मुगल वंश सैकड़ों सालों तक मजबूत बना रहा। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही। अंग्रेजों को इस सोने की खान की जानकारी थी, तभी तो उन्होंने बंगाल हाथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उत्तर प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल 14 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती से आए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31 हैं, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल 10 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में भारत देश के संसद की तरह ही
इंग्लो इंडिया के लिए सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा और विधान परिषद में एक एक सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश ही तमाम बोलियों की शुरुआत की जमीन है। ब्रज और अवधी के साथ ही 40 अन्य बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश से ही निकला कथक नृत्य समूची दुनिया में अपनी पहचान रखता है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।